हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं कुछ मानवा लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जय का सीन। यहाँ पर कुछ किताबें रखी होती हैं और फिर टीवी में एक न्यूज़ चल रही होती है। आज की न्यूज़ में एक इंसान जिसका नाम किमो यांग है, कल रात को उसी के घर में ब्रूटल तरीके से मार दिया गया। और जो तरीका था मारने का वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था चोइमो गन डेथ से। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये दोनों घटना हुई है इंचेन में, और इसीलिए इसको लेकर ये संभावना है कि इन दोनों में जो मर्डरर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो बिस्तर में सो रहा था वो ये सब न्यूज़ सुनने के बाद फटाक से उसको बंद कर देता है और फिर अपने मोबाइल में देखता है। और फिर हम देखते हैं उसके मोबाइल में एक मैसेज आया होता है स्कूल की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ होता है क्लास के दिनों में काफ़ी नंबर न होने के कारण फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सी उंडो, जिसकी क्लास ए है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर असाइन करेगी सप्लीमेंट्री क्लासेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर वो ये सब देखने के बाद सोच रहा होता है मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है ऐसी डरावनी जगह पर। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरे लिए रियल है। और फिर वो सो रहा होता है और उसके बाजू में किताब के ऊपर एक कंपास रखा होता है। और फिर मैंने बोलता है सिर्फ वही एक ऐसी जगह है। और फिर हम देखते हो कंपास हिलने लगता है और फिर वो सो जाता है। और फिर हम बताते हैंगे एक ऐसा सपना जहाँ पे तुम्हें पहले से ही पता होता है कि तुम एक सपना देख रहे हो, और इस सपने को कहते हैं एक लूसिड ड्रीम। और गाइस, जो अभी चीज़ इसने बताई है वो शायद सबके साथ हुई होगी। और फिर वो अपने कंपास को पकड़ता है और फिर वो आ जाता है अपने सपने के अंदर। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में। इसका नाम है सी उंडो, द हीरो ऑफ मिस्टीरियस आइलैंड। और गाइस, ये हमारा एमसीएस सीरीज का, तो अब से मैं इसे इसके नाम से बुलाऊंगा सीयून। और फिर सीयून बोल रहा होता है मैं यहाँ पर वापस आ गया ये जगह। और फिर एक छलांग मारता है बहुत ऊंची, और फिर वो छलांग मार के बहुत ऊपर तक आ जाता है। और फिर सीयून बता रहा होता है जो ये जगह है ये मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका देती है सुपर ह्यूमन पावर को, जो सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे रेसेस और जानवरों को मिलना जिसको मैंने अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करा है। मैंने क्रिएट करी एक ओवरफ्लो सेंस ऑफ रियलिटी, और बहुत सारी खुशियाँ इस जगह के अंदर। और जो भी जगह और बिल्डिंग मुझे पसंद है वो उसको मैं इस जगह पर बना देता हूँ। और मैंने यहाँ पर अपने आप का मेरे सपने के अंदर पूरा एक न्यू डिफरेंट फिगर तैयार करा है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं सच में बिलोंग करता हूँ। ये जगह सच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी बना सकता हूँ। और तभी एक चीज़ यहाँ पर आ रही होती है, और फिर सियोन उसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर हम बताते हैं लेकिन, और फिर सियोन उसकी तरफ देख के बोलता है आखिर ये चीज़ क्या है। एक ब्लैक बोल आसमान में, लेकिन जिस सपने में अभी मैं इस समय हूँ वो मेरा नहीं है। और फिर सियोन उसकी तरफ देख के हैरान हो आता है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने यहाँ पर बनाया था। और फिर वो चीज़ जमीन से बहुत तेज टकराती है। और फिर हम देखते हैं पूरी बिल्डिंग और आसपास का एरिया पूरा तबाह हो चुका होता है और हर जगह धुआं धुआं निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सब कुछ तहस-नहस हो चुका होता है। और फिर सियोन देखते हैं सामने की तरफ, और फिर हम देखते हैं वो चीज़ जहाँ पर गिरी थी वहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। आखिर अभी ये सब क्या हुआ। ये तो किसी भी तरीके का सेंस नहीं बना रही है। आखिर इतना ज्यादा डैमेज कैसे हो गया बिना मेरे चाहे। और ये सब तो मैंने करने का सोचा ही नहीं था। और तभी हम देखते हैं एक चीज आती है बहुत ही स्पीड में, और फिर देखता है नीचे की तरफ। और फिर हम देखते हैं उस गड्ढे के अंदर से कुछ लंबे लंबे अजीब से क्रीचर्स आ जाते हैं और सियोन को पकड़ने लगते हैं। और फिर सियोन ये सब देख के बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, काले काले हाथ। और तभी वो लंबी लंबी चीज उसको बहुत ही स्पीड में खींचती है, और फिर लंबे लंबे क्रीचर सियोन को पकड़ के उस गड्ढे के अंदर खींच के ले जा रहे होते हैं। और फिर सियोन भी इसके कारण बहुत ही डर जाता है और बहुत ही चिल्ला रहा होता है। और फिर उनकी तरफ देख के बोल रहा होता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको मैंने क्रिएट करा है। आखिर मेरे सपने के अंदर ये सब क्या हो रहा है। और फिर सुयंग इस गेम जैसी जगह पर आके गिरता है। और फिर हम देखते हैं यूसंग को पूरी तरीके से ढक लिया होता है उन लंबे लंबे हाथों ने, और एक बोल सा बना दिया होता है। और वो बोल आके यहाँ पे गिरी थी, और फिर वो बोल धीरे धीरे गायब हो रही होती है, और वो बोल पूरी तरह से गायब हो जाती है। और फिर यूसंग को भी चक्कर आ रहे होते हैं। ओ मेरा सर, आखिर ये सब क्या हुआ। और तभी वो सामने तरफ देख के हैरान हो जाता है हाँ आखिर ये कौन सी जगह है और ये कहाँ पर है। भले कुछ भी हो, लेकिन मैं इस जगह को देखकर बोल सकता हूँ कि ये जो जगह है वो उस बड़े से काले वाले गड्ढे के अंदर नहीं है। मैं डेफिनेटली अपने सपने के अंदर हूँ, लेकिन। और फिर अपनी टाई सही कर रहा होता है और बोलता है मेरे पास कोई क्लू नहीं है आखिर मैं हूँ किस जगह पर। और फिर हम देखते दूर एक जन आके लैंड करता है, और यहाँ पर कोई है भी नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूँ। और फिर वो आवाज सुन के उसकी तरफ देख रहा होता है, और फिर उसकी तरफ देखता है हाँ यहाँ पर तो। और फिर वो हाथ हिला रहा होता है उसकी तरफ देख के, और उससे बोल रहा होता है हेलो लड़की बंधे हुए बालों के साथ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और फिर वो देखती है उसकी तरफ, और फिर वो बोलता है आओ मेरे पास इसी समय। और फिर उसकी बात सुनने के बाद इसको कुछ समझ में नहीं आता आखिर वो करना क्या चाहता है। और फिर हम देखते हैं उसकी बात सुन के वो आती नहीं है, और फिर अपने हाथ की तरफ देख के बोलता है आखिर ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है। मैंने पहले उसकी आंखों में देखा और फिर मैंने उससे बोला है। और फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ती है और वो इसकी तरफ आ रही होती है, और श्यान भी हैरान हो जाता है ये तो आ रही है। और फिर ये भी चैन की सांस लेता है। मुझे तो कुछ समय के लिए चिंता हो गई थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग मेरी बात ना सुने, क्योंकि जितने भी लोग मेरे सपने में हैं उनकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं है। और फिर सियोन से बोलता है तुम्हें जरूर ऐसा बनाया गया होगा जो अच्छे से नहीं सुन पाता, और तुम्हें ऐसा भी सेटअप किया गया होगा कि तुम अपने दिमाग से भी स्लो रहो। और फिर हम बताते हैं जो इंसान सपने देख रहा है और जो भी इंसान उसके सामने आता है सपने में, वो वहाँ के कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को और उन सब के बिहेवियर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और फिर सियोन बोलता है बस बहुत हुआ, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो उन सब का आंसर देना जिसके बारे में तुम्हें पता हो। और फिर हम देखते वो आ रही होती है उसकी तरफ,
और फिर सून उससे बोलता है सबसे पहले मुझे ये जानना है आखिर मैं हूँ कहाँ पर, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने इस तरीके की थीम अपने सपने में बनाई थी। और फिर मैंने बोल रहा होता है और मेरा ऐसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उससे बोलता है और एक और चीज, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई बिना मेरी परमिशन के। और फिर वो अपनी थोड़ी सी आंख खोल के देखता है और बोल रहा होता है मैंने तुमसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करा है, लेकिन अगर तुम इन क्वेश्चन में से अगर तुम्हें इनमें से 2 क्वेश्चनों का आंसर पता हो। और तभी हम देखते हो अपनी तलवार गर्दन के पास ले आती है इसके, और ये भी बहुत ज्यादा डर जाता है उसको ऐसा करते देखकर। और फिर ये बोलती है क्या रूड बास्टर्ड है। और फिर हैरान की बोलता मन में आखिर ये सब क्या है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर ये बोलती है आखिर तुम किस टीम में हो। और फिर ये बोलता है टीम, तुम ये सब क्या बात कर रही हो और तुम्हारी टीम से क्या मतलब है। और फिर ये बोलती है इसका मतलब तुम बताना नहीं चाहते इसके बारे में। और फिर वो अपनी तलवार सून की गर्दन पे लगा देती है। और फिर सून भी उससे बोलता है रुको रुको। और फिर हम देखते हैं सून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और मैंने बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या है मेरा सपना नहीं है, इसे तो मेरी बात माननी चाहिए थी ना। जय रुको, ये फैक्ट है कि इसने अपने सोट को हिलाना बंद कर दिया है, शायद इसने मेरी बात सुन ली है। और फिर सून उससे बोलता है नीचे रख दो इस सोट को और मेरी आज की बात से सारी की सारी कमांड मानो। और फिर उसकी तरफ देखती है सुनने के बाद, और फिर उसके बाद एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर हम इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर ड्राइंग कर रही होती है और बोलती है तो इसका मतलब जो तुम कह रहे हो एक ब्लैक होल अचानक से तुम्हारे सपने में आ गया और उसने तुम्हें अंदर खींच लिया, जिसने तुम्हें इस जगह पर आके ड्रॉप कर दिया, क्यों है ना। और फिर सीन बोलता है हाँ ऐसा लगता तो है। और फिर ये बोलती है ब्लैंक। और फिर अचानक से एक चीज आ जाती है जिसके अंदर वो स्केच बुक रख देती है। और फिर सीन भी ये सब देख रहा होता है हैरान होकर। और फिर वो चीज गायब हो जाती है। और फिर ये बोलती है सीन से लेकिन आखिर तुम कैसे एंटर कर पाए क्यूब में बिना काउंटर से गुजरे। और फिर सीन भी कंफ्यूज होता है और बोलता है काउंटर और क्यूब। और फिर ये बोलती है मैं इस सिचुएशन को समझ पा रही हूँ, लेकिन जो इसका रिजल्ट है मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ और ये कुछ मेक सेंस भी नहीं कर रहा। और फिर सीन बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हें सच्चाई बताई है। और फिर हम देखते बाजू में दूर एक जन बहुत ही स्पीड में आके गिर रहा होता है और जहाँ पे वो टकराया था वहाँ पे बहुत ही धमाका होता है और ऐसे टकराने के कारण ये बहुत ही चिल्लाता है। और फिर सुन भी देखता है उस आवाज की तरफ और फिर ये भी देखती है। और फिर हम देखते 2 लोग वहाँ पर उड़ के आते हैं और फिर ये बोल रहा होता है सामने वाला तुम्हें ये पता होना चाहिए इसे कैसे डोज करना है, ये तो कितना ज्यादा बोरिंग है, ये तो डाउन हो गया एक सिंगल शॉट में। और फिर इसका साथी बोल रहा होता है बकवास बातें करना बंद करो और जल्दी से इसका बैंड लो, मतलब जो उसके हाथ में नीले कलर का पट्टा है वो। और फिर वो बोल रहा होता है हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी है और ये मिशन एंड हो जाएगा। और फिर सामने वाला बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो, थोड़ा सा हमें एंजॉय करना चाहिए रेव। और फिर उठती और बोलती है ये लोग ग्रीन है, कितना ज्यादा अनोइंग है। और फिर बोलता है ले लिया है और यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है कि हंट करने के लिए, तो चलो चलते हैं अगली साइड की तरफ। और फिर इसका साथी बोलता है चलो ठीक है जब तक हमें पूरी येलो टीम के ऊपर सफलता नहीं मिल जाती। और फिर वो देखता है सामने की तरफ और फिर उसको देख के अपने साथी को बोलता है डेनी हमें हमारा शिकार मिल चुका है। और तभी ये सियून की टाई पकड़ती है और सियून भी हैरान हो जाता है उसको ऐसा करता देखकर। और फिर बोलती है तैयार हो जाओ भागने के लिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। और फिर उसकी टाई खींच रही होती है जिससे उसका गला दब रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए वो अपने हाथ को आगे करता है और फिर शूट कर देता है उनके ऊपर। और फिर हम देखते हैं अटैक आ चुका होता है बहुत पास और सियून तो बहुत ज्यादा डर जाता है उसको देखकर। और फिर तभी आगे की तरफ बढ़ती है और वो सून की टाई के साथ उसको पकड़ के खींच के ले आ रही होती है, जिसके कारण सून की भी हालत खराब हो जाती है। और फिर ये बोलता है ओह ये लोग तो अच्छे हैं डोज करने में। और फिर इसका साथी बोलता है जल्दी से लाओ उन्हें। और फिर ये बोलता है ऑफ कोर्स। और फिर वो एक्सेलरेट कर रहे होते बहुत तेज और फिर दोनों के दोनों छलांग मार देते हैं। सियून तो बहुत ज्यादा डर जाता है उनको ऐसा करते देखकर, बोलता है आखिर ये लोग है कौन और ये लोग हमारे ऊपर शूट क्यों कर रहे हैं। और फिर हम देखते वो लोग आ रहे होते हैं बहुत स्पीड में और फिर तभी सियून उनमें से एक को देखता है और फिर हम देखते शूट कर रहा होता है और बोलता है चलो मेरे लिए थोड़ा और मजेदार बनाते हैं इसे। और वो शूट कर देता है और फिर उसका अटैक बाजू में जाके लगता है और सियून तो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्ला के भाग रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं तो सपने के अंदर दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता। और वो चिल्लाते हुए भागता आगे की तरफ बहुत स्पीड में और वो लोग बहुत स्पीड में आ रहे होते हैं उसके पीछे और ये देखती है उनकी तरफ और तभी अपनी तलवार निकालती है और फिर वो फिर से हमला करता है इनके ऊपर और वो दोनों वहां से साइड की तरफ जाते हैं और उसका हमला उनको ठीक पीछे होता है और वो लोग फटाक से उस कॉर्नर में चले आते हैं। और फिर बहुत ही स्पीड में जाते हैं आगे की तरफ और सियान भी भाग के आता है वहां से पीछे से और फिर अपनी तलवार निकाल के देखती है सामने की तरफ और इस डब्बे के अंदर घुसा देती है और एक कट लगाती है इस जगह पर। और फिर सियून उसको ये सब करता हुआ देख रहा होता है तुमने तो एक दीवार के यहाँ पर कट लगा दिया। और फिर हम देखते हैं कि मुंह जैसा खुल रहा होता है और फिर एक दरवाजे जैसा बड़ा सा मुंह खुल जाता है और फिर लाती सियून को इसके पास और फिर सियून बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। और फिर चिल्ला रहा होता है तुम क्या पागल हो, तुम क्रेजी कहीं की। और फिर हम देखते हो रास्ता बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है और वो लोग जल्दी से आते हैं इस जगह पर और सामने की तरफ देखते हो यहाँ पे कोई नहीं होता और इसका साथी बोलता है मैं श्योर हूँ कि वो लोग इस रास्ते से ही गए थे। और फिर हम देखते वो लोग इस जगह पर आ जाते हैं और सियून बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि कोई ऐसा इंसान था जो उड़ते हुए शूट कर सकता हो और आखिर हम लोग इस समय है कहाँ पर। और फिर वो बोलती है मुझे लगता है कि तुम एक चीज को भूल रहे हो कि तुम अभी तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड के अंदर नहीं हो। और फिर सियून भी बहुत अच्छे यहाँ पर होता है और फिर उससे बोलता है आखिर तुम ये सब क्या बोल रही हो, ये तो किसी के लिए भी ओबियस होगा
ये कि मैं इस पूरे वक्त सपना ही देख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सपना नहीं देख रहे, मैं ये कह रही हूँ कि ये तुम्हारा सपना नहीं है। और फिर सियून बोलता है ये मेरा सपना नहीं है, लेकिन कैसे? और फिर ये बोलती है जो ये जगह है वो है शेयर ड्रीम, एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं जिन लोगों के सपने चुरा लिए गए हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें लड़ाई करना पड़ता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और फिर सियून ये सब सुन के बोलता है ऐसे लोग जिनका सपना चुरा लिया गया है और उन लोगों को फाइट करना पड़ता है? जय रुको, तुम ये सब क्या कह रही हो? और फिर ये बोलती है एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा, तुम अपना सपना खो चुकी हो किसी और से, और तुम उस जगह पर कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। और जो काली चीज के बारे में तुम बता रहे थे, ये इसका प्रूफ है कि तुम्हारा सपना चुरा लिया गया है। और फिर सियून भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो आता है और बोलता है कम ऑन, ये सब कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वो बोलती है जो वो ब्लैक कलर की जो चीज तुमने देखी थी वो एक ब्लैक होल है, ये एक ऐसा आइटम है जो एग्जिस्ट करता हैगा हर लूसिड ड्रीम के अंदर, और वो खास तौर पे इसलिए एग्जिस्ट करता है कि वो लोगों के सपने चुरा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने एक्सपीरियंस करा था। और फिर सियून बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, आइटम आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, आखिर कैसे कोई ऐसी चीज किसी और के सपने को चुरा सकती है। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं अभी इस समय डेफिनेटली सपना देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं अभी खुद के सपने में हूँ। और फिर वो ये सब बोलने का शांत हो जाता है और फिर ये भी देखती है उसकी तरफ, और फिर बोलती है चाहे तुम कैसे भी सपने के अंदर क्यों ना हो, तुम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो जब तक तुम्हें इसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं चलता। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ट्राई करो अपने वाले ड्रीम में जाने का जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। और फिर सियून भी गुस्से में बोलता है मैं वैसे भी ये करने ही वाला था, और एनीवे मुझे नहीं पता कि इस तरीके का इशू सबसे पहले यहाँ पर आया कैसे, लेकिन आखिरी में तो। और फिर वो अपनी आंख बंद करता हैगा और फिर सोच रहा होता है मैं वापस जा रहा हूँ एक शांति से भरा हुआ ब्यूटीफुल आइसलैंड में जो चारों तरफ से घिरा हुआ है क्रिस्टल जैसे पानी से, एक मास्टरपीस जिसको मैंने बनाया है, मिस्टीरियस आइलैंड, और इसी के साथ ताजी खुशबूदार हवा। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरी दूसरी जगह से, और ठंडी हवा। अब मैं वापस जा रहा हूँ मेरे वर्ल्ड में। और फिर ये बोलती है तुम सच में बहुत ज्यादा स्लो हो रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। और फिर सियून उसकी तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिर तुम अभी भी यहाँ पर कैसे हो, ये तो मेक सेंस कर ही नहीं रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? और फिर सियून को उसकी बात याद आ रही होती है एक शेयर ड्रीम, तो इसका मतलब जो मेरा सपना है वो एक्चुअली में। और फिर ये बोलती है चलो तो फिर तुमने अपनी सिचुएशन में पकड़ बना ली है, तो इसके बाद जो तुम्हें करना है। और फिर सियून उसकी बात काट के बोलता है इस तरीके से मजाक करना बंद करो, इस तरीके की बकवास फैलाना बंद करो, मेरा ड्रीम मेरा सपना। और फिर ये बोलती है वैसे मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था मजाक का, मैं माफी चाहती हूँ अगर ये इस तरीके से साउंड करा है तो। और फिर सियून उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है हाँ जय रुको। और फिर ये बोलती है लेकिन ऐसे चलते रहो, मेरा इरादा तुम्हें थोड़ी सी आशा देने का था। और फिर सियून बोलता है आशा? और फिर ये बोलती है जो सपना तुमसे चुरा लिया गया है यहाँ पर उसे रिकवर किया जा सकता है। और फिर ये लोग लोगों को ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पर धत्तेरे की, आखिर ये लोग कहाँ पे चले गए, इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लेता। और फिर ये भी यूज करता है ब्लैंक, और फिर उसके सामने एक स्क्रीन आती है और फिर उसमें टाइमर दिखाते हैं 9 मिनट 32 सेकेंड। और फिर ये बोलता है 10 मिनट करीब बाकी है। जो वो लड़की थी उसके पास डेफिनेटली वो ब्लू कलर का बैंड था, लेकिन आखिर दूसरे के पास कौन सा वाला था? और फिर हम देखते हैं सियून को, वो इस दीवार पे हाथ रखता है और फिर उससे बोलता है ठीक है मैंने ये कर दिया, जब तक मैं वो फॉलो करता हूँ जैसा तुम कहती हो तो मैं अपने सपने को वापस ले सकता हूँ, क्यों है ना? और फिर सियून भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है क्या मैं सच में इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? आखिर मुझे उसने इस दीवार को पकड़ने के लिए क्यों कहा? वेल मेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं है। और फिर वो आती है इसके पास और फिर बोलता है अगर तुम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती तो। और फिर बोलती है मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। और फिर उसके पास आती है और फिर बोलती है तो इसलिए तुम्हें इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये कहती हूँ जस्ट इन केस। और फिर उस दीवार में अपनी तलवार घुसा देती है और फिर हम देखते हैं उस जगह पे वो मुंह वाला गेट खुल जाता है और सियून भी हैरान हो जाता है, वो उसी के ऊपर टिका था और वहां से दीवार गायब हो जाती है और उसे भी समझ में नहीं आता आखिर ये सब क्या हो गया। और फिर बोलती है मरना मत। और फिर वो कुछ बोलने ही वाला होता है तभी मुंह बंद हो जाता है और फिर वो कुछ सोच रही होती है अपनी मुंडी नीचे करते हुए। और फिर हमें इस जगह सीन दिखाते हैं, वो उसे थूक के बाहर निकालता है और ये भी बाहर आता है चिल्लाते हुए और ये देख के बोलता है हाँ मैं तो वापस उस जगह पर आ गया जहाँ पर मैं पहले था। और फिर ये बोलता है बिंगो। और फिर उसका साथी बोलता है आखिर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए? और फिर सियून भी हैरान हो जाता है उन लोगों को ऐसा देखकर। और फिर सियून बोलता है उसने मुझे पागल बनाया। और फिर ये बोलता है पकड़ो उसे। और फिर उसका साथी बोलता है ठीक है। और फिर सियून का तो इसके बाद चेहरा देखने लायक होता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा के भाग रहा होता है इन लोगों से, मैं सिर्फ उसके लिए एक बेट था पूरे समय। और फिर हमला कर रहा होता है उसके ऊपर, खाओ इसे, ये लो मेरा रे 4। और फिर सियान भाग रहा होता है चिल्लाते हुए आखिर मैं कैसे इस तरीके से अपने सपने को वापस लूंगा, डेमिट स्कैमर कहीं की। और फिर वो लगातार फायर कर रहा होता है रे 5 रे 6। और फिर सियून भी उससे हैरान होकर बोलता है क्यों ये इस तरीके से बढ़ते जा रहा है? और वो बोल रहा होता है रे 7 रे 8 तुम कमीने कहीं के। और फिर बोलता है ये सिर्फ भागते जा रहा है लेकिन फिर भी इसकी जो स्पीड है वो तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और ये तब भी डिफिकल्ट हो रहा है रेनी के साथ रहकर भी। और फिर हम इस जगह सीन दिखाते हैं और फिर सियून भाग रहा होता है स्पीड में भागते हुए, उन लोगों ने अटैक करना रोक दिया है
क्या मैंने उन लोगों से पीछे छुड़ा लिया है? और फिर हम देखते वो लोग आ रहे होते हैं बहुत स्पीड में। और फिर ये बोलता है इनके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है और वो भी उड़ने की। और अगर स्पीड की बात करें, मैं तभी भी इन लोगों से बहुत ज्यादा फास्ट हूँ। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं इन लोगों से पीछे छुड़ा लूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब फील हो रहा है। ये कोई ऐसा फेस नहीं है जो कोई तुम्हारे पीछे आने वाला बनाता है। ये एक कॉन्फिडेंस वाला फेस है कि ये अपने चारे को पकड़ लेगा। और फिर वो तभी सामने की तरफ देखता है, कहीं ऐसा तो नहीं। और फिर हम देखते हैं उसके सामने रास्ता ब्लॉक होता है। मैं सिर्फ पूरे टाइम अपने पीछे ही देख रहा था, मेरे तो लग गए। और ये सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है भागना एक अलग चीज होती है, लेकिन तुम चूहे कहीं के, तुम इसमें सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और फिर उसका साथी बोलता है पीछे, इसे अभी मत मानना, जो वो लड़की है उसके पास है ब्लू कलर का बैंड। और फिर सियोन मन में बोल रहा होता है बीम नहीं, ये शायद अपने रेस होलवे पर होगा, मेरे तो काम लग जाएंगे। अगर उसने मेरे ऊपर इतनी दूरी से हमला करा तो मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जय रुको, मरना। हाँ, अगर आमतौर पे अगर तुमने सपने से उठना है और या तो एक सपने से दूसरे सपने पे जाना है तो तुम्हें एक सपने में मरना होगा। और फिर वो पीछे से बोल रहा होता है चलो अब भागना बहुत हुआ, चलो मुड़ो पीछे और स्टार्ट करो मेढक की तरह कूदना। और फिर सियोन मन में बोलता है वैसे मुझे पता नहीं कि अभी होने के वाला है, मुझे कम से कम ये ट्राई करना होगा। और फिर वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, बताओ वो लड़की कहाँ पर है। और तुम्हें पता है मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है इंतजार करने से। और फिर वो गिनती गा रहा होता है 9 8 7। और फिर सियोन बोलता है जिस जगह पे वो लड़की है, जिस जगह पे वो छुपी हुई है। और फिर चेक कर रहा होता है 3 सेकंड बचे हैं। और फिर वो बोलता है हाँ बिल्कुल सही, बताओ हमें। वो एक ऐसी जगह है जो मैं तुम दोनों को कभी नहीं बताऊंगा, जल्दी से मुझे मार दो और ये सब जल्दी करना। और फिर मन में बोलता है मैंने ये सुना है कि तुम अपने सपने में दर्द को महसूस कर सकते हो, इसलिए बेस्ट होगा अगर मैं जल्दी मर जाऊं और वो भी क्लीन तरीके से। अगर मैं स्कैम नहीं होता उस लड़की के द्वारा, ये चीज तो मैं बहुत पहले ही कर देता। और फिर अपने साथी से बोलता है ओह तुमने सुना अभी इसने क्या कहा। और फिर उसका साथी बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा थका देने वाला हो चुका है, जो भी तुम चाहते हो तुम कर सकते हो, और वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और वैसे भी हम लोगों ने इस मिशन को ऑलरेडी फेल कर ही चुका है। और फिर वो बोलता है ठीक है, तो इसका मतलब तुम एक राइचियस मेढक हंटर हो जिसने मरना चूज करा है अपनी गर्लफ्रेंड के बदले। और ये भी हैरान हो जाता है हाँ गर्लफ्रेंड। और फिर वो बोलता है मेरी जो पहली डेटिंग की बात थी वो इस क्यूब के अंदर हुई थी, क्योंकि मैं अपने रियल लाइफ में बहुत ज्यादा लेक करता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में मैं इसको लेकर इतना अच्छा नहीं हूँ। मरो तुम कपल कहीं के। और फिर सियोन उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है रुको, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, इसने तो अपने वेपन को चेंज कर लिया है। और फिर वो आ रहा होता है बहुत ही स्पीड में इसकी तरफ। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा कि मैं तुम्हें यहाँ से आराम से जाने दूंगा? मैं एंजॉय करूंगा, हमारे पास जितना भी सेकंड बचा है। और फिर वो आ रहा होता है बहुत स्पीड में इसकी तरफ। और फिर सियोन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है क्या इसे ऑलरेडी पता है? इसे पता है कि हम लोग दर्द को महसूस कर सकते हैं सपने के अंदर भी। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारे सीधे पैर से। और फिर उसको अटैक आ रहा होता है इसके पास, अगर यही हाल रहा तो। और फिर हम देखते वही सेम मुंह वाला गेट खुलता है और उसमें से एक तलवार निकल के आती है और उसमें से वो बहुत स्पीड में आती है नीचे की तरफ। और जिस जगह पे वो सियोन के ऊपर हमला करने के लिए आया था उस जगह पे वो भूते टकराती है और वहां पे एक भूते धमाका होता है। और फिर भूते हवा चल रही होती है, ये भी अपने आप को ढकता है। और फिर हम देखते हैं उसने तलवार घुसा दी होती है और फिर उसके बाद अपनी सांस छोड़ती है। और फिर हम देखते हैं जहाँ तलवार टकराई थी वहां पे सब कुछ उसकी पीठ में लोहे का होता है और उसमें से बिजली निकल रही होती हैं। और फिर वो बोलती है इससे मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। और ये भी हैरान होकर देख रहा होता है उसकी तरफ, अगर तुम्हें सच में ढूंढना है जो तुम खो चुके हो उसके लिए तुम्हें मरना नहीं है। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।